कृष्ण के साथ पुनर्गठबंधन की शुरुआत है। मगर ये ना मीरा छोटी थी, 4-5 साल की रही होगी। तब एक साधु मीरा के घर मेहमान हुआ, और जब सुबह साधु ने उठ के अपनी मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति छुपाया था अपनी गुदड़ी में, निकाल के जब उसकी पूजा की तो मीरा एकदम पागल हो गई। डेजावू हुआ, पूर्व भाव का स्मरण आ गया। वो मूर्ति कुछ ऐसी थी कि चित्र पर चित्र खुलने लगे। वो मूर्ति जो थी, शुरुआत हो गई फिर से कहानी की, निमित्त बन गई। उससे चोट पड़ गई। कृष्ण की मूर्त फिर याद आ गई। फिर वे सांवला चेहरा, वे बड़ी आंखें, वे मोर मुकुट में बंधे, वे बांसुरी बजाते कृष्ण। मीरा लौट गई हजारों साल पीछे अपनी स्मृति में, रोने लगी, साधु से मांगने लगी मूर्ति। लेकिन साधु को भी बड़ा लगाव था अपनी मूर्ति से, उसने मूर्ति देने से इंकार कर दिया। वो चला भी गया। मीरा ने खाना पीना बंद कर दिया। पंडितों के लिए यह प्रमाण नहीं होता कि इससे कुछ प्रमाण मिलता है डेजावू का, लेकिन मेरे लिए प्रमाण 4-5 साल की बच्ची। हाँ, बच्चे कभी कभी खिलौने के लिए भी तरस जाते, लेकिन घड़ी 2 घड़ी में भूल जाते। दिन भर बीत गया, ना उसने खाना खाया ना पानी पिया, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो रोती ही रही। उसके घर के लोग भी हैरान हुए कि अब क्या करें, साधु तो गया भी, कहां उसे खोजें, और वो देगा इसकी भी संभावना कम है। और वो कृष्ण की मूर्त जरूर ही बड़ी प्यारी थी, घर के लोगों को भी लगी थी, उन्होंने भी बहुत मूर्तियां देखी थी, मगर उस मूर्ति में कुछ था जीवन, कुछ था जागता हुआ। उस मूर्ति की तरंग ही और थी। जरूर किसी ने गढ़ी होगी प्रेम से, व्यवसाय के लिए नहीं। किसी ने गढ़ी होगी भाव से, किसी ने अपना सारी प्रार्थना, अपनी सारी पूजा उसमें ढाल दी होगी, या किसी ने, जिसने कृष्ण को कभी देखा होगा, उसने गढ़ी होगी। मगर बात कुछ ऐसी थी, मूर्ति कुछ ऐसी थी कि मीरा भूल ही गई, इस जगत को भूल ही गई। वो तो उस मूर्ति को लेकर रहेगी, नहीं तो मर जाएगी। ये विरह की शुरुआत हुई 4-5 साल की उम्र में। रात को सपना देखा, दूर दूसरे गांव में जाकर सो गया। सपना आया, कृष्ण खड़े, उन्होंने कहा कि मूर्ति जिसकी हो उसको लौटा दे, तूने रख ली बहुत दिन तक, ये अमानत थी, मगर ये तेरी नहीं, अब तू नाहक मत ढो, तू वापस जा, मूर्ति उस लड़की को दे दे, जिसकी है उसको दे दे, उसकी थी, तेरी अमानत पूरी हो गई, तेरा काम पूरा हो गया, यहां तक तुझे पहुंचाना था वहां तक पहुंचा दे, बात खत्म हो गई। मूर्ति उसकी है जिसके हृदय में मूर्ति के लिए प्रेम है, और किसकी मूर्ति। साधु तो घबरा गया, कृष्ण तो कभी उसे दिखाई भी ना पड़े थे, वर्षों से प्रार्थना पूजा कर रहा था, वर्षों से इसी मूर्ति को लिए चलता था, फूल चढ़ाता था, घंटी बजाता था, कृष्ण कभी दिखाई ना पड़े थे। वो तो बहुत घबरा गया। वो तो आधी रात भागा हुआ आया, आधी रात आके जगाया, कहा मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। इस छोटी सी लड़की के पैर पड़े, इसे मूर्ति देकर वापस हो गया। ये जो 4-5 साल की उम्र में घटना घटी, इससे फिर से दृश्य खुले, फिर प्रेम उमगा, फिर यात्रा शुरू हुई। ये मीरा के इस जीवन में कृष्ण के साथ पुनर्गठबंधन की शुरुआत है। मगर ये नाता पुराना था, नहीं तो बड़ा कठिन। कृष्ण को देखा ना हो, कृष्ण को जाना ना हो, कृष्ण की सुगंध न ली हो, कृष्ण का हाथ पकड़ के नाचे ना हो, तो लाख उपाय करो, तुम कृष्ण को कभी जीवंत अनुभव न कर सकोगे। इसलिए जीता सदगुरु ही सहयोगी होता है। तुम भी कृष्ण की मूर्ति रख के बैठ सकते हो, मगर तुम्हारे भीतर भाव का उद्रेक नहीं होगा। भाव के उद्रेक के लिए तुम्हारी अंतरकथा में कोई संबंध चाहिए कृष्ण से, तुम्हारी अंतरकथा में कोई समानांतर दशा चाहिए। मीरा का भजन तुम भी गा सकते हो, लेकिन जब तक कृष्ण से तुम्हारा कुछ अंतर नाता ना हो,
तब तक भजन ही रह जाएगा, जुड़ ना पाओगे, हृदय हृदय ना मिलेगा, सेतु ना बनेगा। वो 4-5 वर्ष की उम्र में घटी छोटी सी घटना, साइयों की घटना, और क्रांति हो गई। मीरा मस्त रहने लगी, जैसे एक शराब मिल गई। दो वर्ष बाद पड़ोस में किसी का विवाह हुआ, और ये 7-8 साल की लड़की ने पूछा अपनी मां को, सबका विवाह होता है, मेरा कब होगा, और मेरा वर कौन है? और मां ने तो ऐसी मजाक में कहा, क्योंकि वो उस वक्त भी कृष्ण की मूर्ति को छाती से लगाए खड़ी थी, कि तेरा वर कौन है? ये गिरधर गोपाल, ये गिरधर लाल, यही तेरे वर हैं, और क्या चाहिए? ये तो मजाक में कहा था। मां को क्या पता था कि कभी कभी मजाक में कही गई बात भी क्रांति हो जा सकती है, और क्रांति हो गई। और कभी कभी कितनी ही गंभीरता से तुमसे कहा जाए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ छूते ही नहीं हो, तो छुए। बीज को पत्थर पर फेंक दोगे तो अंकुरित नहीं होता, ठीक भूमि मिल जाए तो अंकुरित हो जाता है। वो ठीक भूमि थी, मां को भी पता नहीं था, सोचती थी कि बच्चे का खिलवाड़ है, कृष्ण एक खिलौना है, मिल गए हैं इसको, सुंदर मूर्ति है, माना तो नाचती गुनगुनाती रहती, ठीक है, अपने उलझी रहती, कुछ हर्जा भी नहीं। मजाक में कहा था कि तेरे तो और कौन पति, ये गिरधर गोपाल है, ये नंदलाल है। मगर उसका मन उसी दिन भर गया, ये बात हो गई। कभी कभी संयोग महारंभ बन जाते हैं महाप्रस्थान के पथ पर। उसने तो मान ही लिया, वो छोटा सा भोला भाला मन, उसने मान लिया कि यही उसके पति। फिर क्षण भर को भी ये बात डगमगाई नहीं, फिर क्षण भर को भी ये बात भूली नहीं। असल में बचपन में अगर कोई भाव बैठ जाए तो बड़ा दूरगामी होता है। ये बात बैठ गई। उस दिन से उसने अपना सारा प्रेम कृष्ण पर उंडेल दिया। जितना तुम प्रेम उंडेलोगे उतने ही कृष्ण जीवित होते चले गए। पहले अकेली बात करती थी, फिर कृष्ण भी बात करने लगे। पहले अकेली डोलती थी, फिर कृष्ण भी डोलने लगे। ये नाता भक्त का और मूर्ति का ना रहा, भक्त और भगवान का हो गया। और इसके बाद कुछ घटनाएं घटी जो ख्याल में ले लेनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण है। मीरा पर जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं वो सब लिखते हैं दुर्भाग्य से मीरा की मां मर गई जब वो बहुत छोटी थी। फिर बाबा ने उसे पाला, फिर बाबा मर गए। फिर 17-18 साल की उम्र में उसका विवाह किया गया। फिर उसके पति मर गए। फिर ससुर ने उसकी संभाल की, और फिर ससुर भी मर गए। फिर पिता उसकी देखभाल किए, फिर पिता भी मर गए। ऐसी 5 मृत्युएं हैं। जब मीरा कोई 32-33 साल की थी, तब तक उसके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सभी मर गए। जिनको भी उसने चाहा था, प्रेम किया था, वो सब मर गए। जो लोग मीरा पर किताबें लिखते हैं वो सब लिखते हैं दुर्भाग्य से। मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये सौभाग्य से ही हुआ। वो लिखते हैं दुर्भाग्य से क्योंकि मृत्यु को सभी लोग दुर्भाग्य मानते हैं। लेकिन यही तो मीरा के जन्म का कारण बना। जितना भी प्रेम कहीं था वो सब सिकुड़ता गया। सारा प्रेम गोपाल पर उमटता गया। मां से लगाव था, मां चल बसी। उतना प्रेम जो मां से उलझा था वो भी गोपाल के चरणों में रख दिया। फिर बाबा ने पाला, फिर बाबा चल बसे, उनसे प्रेम था वो भी गोपाल के चरणों में रख दिया। ऐसे संसार छोटा होता गया, सिकुड़ता गया, और परमात्मा बड़ा होता गया। तो मैं नहीं कह सकता दुर्भाग्य से, मैं तो कहूंगा सौभाग्य से। क्योंकि मृत्यु का मेरे लिए कोई ऐसा भाव नहीं है मृत्यु के प्रति कि वो कोई आवश्यक रूप से अभिशाप है। सब तुम पर निर्भर है। मीरा ने उसका ठीक उपयोग कर लिया। जहां जहां से प्रेम उखड़ता गया, एक एक प्रेम पात्र जाने लगा, वो अपना उस प्रेम को परमात्मा में चढ़ाने लगी।
अभी नाद क्रम के बारे में समझेंगे। आवाज आ रहा है बराबर? ओके। ये कैसेट पे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा, आप जरूर इसको 35 मिनट सुनना, बहुत बढ़िया है, अंत तक सुनना। आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा। नाद ब्रह्म ध्यान करेंगे। नाद ब्रह्म ध्यान 3 चरण में रहेगा। पहला चरण 15 मिनट करेंगे, उसमें मुंह बंद करके आवाज करना है बम्बरी का गुंजारों की तरह। 6 बजे तक आंख बंद रखना है। तो पहली 15 मिनट गुंजन, दूसरी 15 मिनट में इसके अंदर 2 पार्ट है, 2 म्यूजिक आएगा अलग अलग टाइप का। पहले म्यूजिक में ऐसे हाथ करना है नाभि के आगे, बराबर। विश्व में मेरी शुद्ध ऊर्जा फैला रहे हैं, और एकदम 7.5 मिनट का एक सर्कल बनेगा ऐसा, एकदम स्लोली 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 एनर्जी को फील करना है, और आंखें बंद करना है। तभी आपको प्रणव का उच्चार नहीं करना है, एकदम शांत। और म्यूजिक बहुत बढ़िया इसके साथ आपको देगा। ऐसा 2-3 सर्कल होएगा चलेगा, लेकिन एकदम स्लो, एकदम स्लो, ठीक है। दूसरे 7.5 मिनट के बाद चरण चेंज होगा, हाथ उल्टा करना है नाभि के पास, और ऐसा रिवर्स। विश्व की शुद्ध ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, ठीक है। ऐसा पूरा विश्व को आपको विचारना है, सोचना है, और मेरे अंदर वो प्रवेश कर रही है, ठीक है। और तीसरे चरण में सब कुछ छोड़ देना है, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, और देखना है, ठीक है। चले 15 लास्ट 15 मिनट आपको शांति से बैठना है। महेश भाई कुछ कहना है? नहीं बस ठीक है। તમારો સાઈડ નો વિડિયો છે આવે છે, ઓલો નથી આવતો. તમારો સાઈડ નો વિડિયો છે ને ઈ જ આવે છે, ઓલો નથી આવતો. બંધ કરી દો સાઈડ. આવશે હા. આ વિડિયો બંધ છે. ઓકે.
जोर से करना है।
चरण में लास्ट 2 मिनट बची है, पूरी ताकत लगा दीजिए। लास्ट 1 मिनट पूरी ताकत लगा दीजिए। दूसरा चरण नाभि के पास। अपनी ऊर्जा विश्व को फैलाना है। दोनों हाथों को सर्कल बनाइए फैलाते हुए। दोनों हाथ फैलाइए। बायां हाथ बाईं ओर, दायां हाथ दाईं ओर। पूरा सर्कल बनाइए।
पे भाव करे, मेरी ऊर्जा और प्रवाहित हो रही है। दोनों हाथ फैलाते हुए धीरे 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 जितना स्लो करेंगे उतना आपको एनर्जी का फीलिंग्स अनुभूति होएगा। हथेली को उल्टा कर ले, हथेली नीचे, मुख हथेली का, और भीतर से पीछे की ओर ले जाइए, एल्बो से पीछे की ओर, और रिवर्स सर्कल करेंगे। हाथ को फैलाइए, दोनों हाथ को फैलाते हुए दोनों हाथ को फैलाते हुए
विश्व ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, ऐसा भाव करें।
बैठना है बैठ सकते हैं, सोना है सो सकते हैं। साक्षी भाव, ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, एकदम शांत। साक्षी भाव।
પ્રાર્થના લઈશું પછી વાત કરીએ કબલેશભાઈ. હા. પ્રાર્થના લઈ લે પછી વાત કરીએ આપણે. एक मिनट. जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिव
મસ્તીમાં આવી ગયા તમે. તમે કર્યું જેવું આજે કમલેશભાઈ. મસ્તીમાં આવી ગયા. मीरा से शुरू किया और हाँ। राधा से अंत किया. मीरा से शुरू किया आज का और राधा से अंत किया और बीच में महावीर बुद्ध को लेके आए. वाह वाह वाह, सब आ गया. ध्यान और भक्ति का संगम कर दिया आज तो. गिव अ क्लैपिंग फॉर कमलेश भाई. आज मीरा को उन्होंने प्रेजेंट किया. यस, वेरी गुड. हम जब रोज हमेशा ध्यान मार्ग की बात करते हैं तो आज उन्हें कुछ भक्ति की ऊंचाइयों पे हमें लेके गए और नेक्स्ट टाइम हम मीरा के ऊपर कुछ बात करेंगे. नया वाह, टॉपिक वाह। लिया है हमने. आज तक बुद्ध महावीर की बात की है तो हम नेक्स्ट टाइम मीरा की कुछ बात करेंगे. वो भक्ति का मार्ग है, उसकी कुछ ऊंचाइयों को हम छूने की कोशिश करेंगे. ग्रेट. क्योंकि ध्यान और प्रार्थना, संकल्प और समर्पण दो चीज है. ध्यान का मार्ग संकल्प का मार्ग है, मीरा का मार्ग भक्ति का प्रेम का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है. तो दोनों मार्ग से जाना है एक ही जगह पे. कमलेश भाई आज आपकी परमिशन के 2 जोक्स हो जाए अब ध्यान वाह के वाह बाद. वाह. ठीक है. आपो आपो. कुछ न, हाँ. एक युवती एक साधु महाराज के पास गई और उसने कहा कि आप कहते हो अहंकार सबसे बड़ा पाप है. आप कहते हो अहंकार सबसे बड़ा पाप है, लेकिन जब भी मैं शीशा देखती हूँ, शीशा यानी मिरर, दर्पण, जब भी मैं शीशा देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आहा मैं कितनी सुंदर हूँ. आहा. साधु महाराज ने कहा बेटा गलत फहमी कोई पाप नहीं. वाह वाह वाह. गलत फहमी होता है. यह अहंकार नहीं है, गलत फहमी है. अहंकार तो बात की बात है, गलत फहमी कोई बात नहीं. सेकंड जोक, दूसरा जोक. मुल्ला नसरुद्दीन ने घबराते हुए कहा फजलू की माँ सुनती हो, फजलू की माँ. फजलू का कंबल बालकनी से नीचे गिर गया है. पत्नी ने गुस्से से कहा अब मेरे फजलू को जुकाम सर्दी हो जाएगा. मुल्ला ने कहा नहीं नहीं, जुकाम सर्दी कुछ नहीं होगा क्योंकि वह भी कंबल में लपेटे हुए है. गया काम से. वेरी गुड वेरी गुड. लास्ट जोक. मुल्ला ने डॉक्टर को फोन किया. मेरा बेटा फाउंटेन पेन गल गया है, माने फाउंटेन पेन मुंह से अंदर चली गई गले में. उसने फोन किया मेरा बेटा फाउंटेन पेन गल गया है. डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, आधे घंटे में मैं आता हूं. मुल्ला ने कहा तब तक मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा या तो पेंसिल से लिखो या तो बॉल पेन से लिख लो. बोलो पेन गया उसका क्या. थैंक यू. ओके बाय बाय. ओके बाय. थैंक यू. चलो કાલ સવારે 7 વાગે યોગામાં મળીએ. यस यस बाय.